साल बरसात में थराली की पिंडर की सहायक नदी प्राणमती में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। सोल क्षेत्र में दो बार बादल फटने से जहां एक और थराली गांव में आवासीय मकान नदी के तेज बहाव में बह गए थे, तो वहीं बादल फटने से प्राणमती नदी के बहाव में आया मलबा संगम पर जमा हो गया, जिससे थराली वासी डरे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यार 23 जून में जो इधर गांव में जो बादल फटा, उससे जो सारा फ्लड और थराली गांव में भी वो पूरी बस्ती को बहा के ले गया। उसने पूरी पिंडर नदी को जो जब रोका तो ये सारा पानी और जो ऊपर से जो गाद है वो सारा यहाँ रुक गया है। और उसके रुकने से हमारे जो पिंडर नदी का जल स्तर है ये करीब करीब 10 मीटर उठ गया है। और इससे पूरे थराली, यहाँ तक कि थरारी से सिमलसैंण गांव तक को पूरा खतरा बना हुआ है। हमने इस बाबत सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी को भी चिट्ठी दी थी और साथ में एसडीएम और डीएम तक को भी ज्ञापन भेजा है, मगर हमारी इस बात पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिंचाई विभाग के पास भी हम बार बार गए हैं, उनको बोला भी है कि भाई नदी का जल स्तर 10 से 12 मीटर उठ गया है और पूरे बस्ती पूरे थराली को खतरा है। अगर नदी का जब 10 मीटर अगर जल स्तर उठा है तो 10 मीटर ऊपर बहेगी तो मकानें तो कुछ नहीं बचेंगी। हमने सरकार को और शासन को, मंत्री जी को, यहाँ तक कि विधायक जी को भी हमने इस बाबत उनके संज्ञान में बात डाली है कि भाई या ये मलबा हटा दिया जाए या आरसीसी निर्माण इधर कर दिया जाए, जिससे नदी कटाव ना करे। मगर हमारी बात पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा, ना शासन ना प्रशासन। और अब हमें ऐसा लग रहा है विगत अब 2024 में जब बरसात का मौसम आएगा तो ये थराली का रहेगा ही नहीं, मेरे को तो ऐसा अनुमान है। चमोली के थराली में बीते साल बरसात में पिंडर की सहायक नदी प्राणमती में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। सोल क्षेत्र में दो बार बादल फटने से जहां एक और थराली गांव में आवासीय मकान तेज बहाव में बह गए थे, वहीं बादल फटने से प्राणमती नदी के बहाव में आए मलबा जमा होने से पिंडर नदी का वेग पूरी तरह थम गया था और नदी ने झील का आकार ले लिया। बरसात खत्म होने के बाद नदी का जल स्तर कम तो हुआ, लेकिन पिंडर नदी में प्राणमती संगम से लेकर रामलीला मैदान तक जमा मलबा यहाँ नदी किनारे बसे आवासीय मकानों को खतरे की घंटी दे रहा है। साल से ही 2023 से ही खतरा महसूस कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया था कि हमने प्रशासन को बार बार अवगत कराया था कि ये मलबा हर साल ऐसी जमा होता जा रहा है और ये जो प्राणमती का नदी का जो जल स्तर बढ़ता है हर साल, इससे ये नदी रुक जाती है। रुकने के कारण ये मलबा सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हमने प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था, इससे पूर्व 2-3 बार करवा दिया है, पर तब भी प्रशासन इसमें कोई भी सुध नहीं ले रही है। और हम यहाँ से व्यापार मंडल का शिष्टमंडल लेकर के भी गए थे। पहले जो एसडीएम साहब थे उन्होंने कहा था कि ये होगा। उसके बाद एसडीएम साहब का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, नए एसडीएम यहाँ पर आए नहीं हैं, जिससे कि हम व्यापारी उनके पास जा सके। और ये जल स्तर हमारी दोनों भागों में बढ़ गया है। दोनों भागों में बढ़ने के कारण बाजार को बहुत खतरा बन चुका है और व्यापारी मतलब पहले भी बोल चुके हैं कि इसको हटाए। जगह जगह मलबा होने की वजह से पिंडर नदी में कई जगहों पर वी आकार में बह रही है, तो कई जगहों पर दो भागों में बट गई, जिससे नदी किनारे बने आवासीय मकानों और दुकान मालिकों को बरसात आने से पहले ही डर सता रहा है।
स्थानीय व्यापारियों और आवासीय मकानों के मालिकों ने स्थानीय प्रशासन से पिंडर नदी में जमा मलबे के निस्तारण की मांग की है, ताकि आने वाले बरसात से पहले पिंडर नदी अपने पूर्ववत रूप में अविरल बह सके। प्राणमती गदेरे में बाढ़ आने से उसने नदी का जो मुहाना था वो रोक दिया था। उससे जो है कि पिंडर नदी है पूरे जो हम तिराहा कहते हैं, त्राली तिराहा, वहां से लेके पूरे हमारी मंदिर बेतालेश्वर महादेव तक पूरा नदी का तल जो है कि बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितना मलबा इस नदी में बढ़ गया है। नदी का तल बहुत ऊंचा हो गया है। इस मलबे का निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। हम प्रशासन से कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं कि भाई इस पे जो है कि अत्यंत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये बड़ा एक नासूर बन जाएगा। पूरे थराली बाजार की दुकानों को, मकानों को खतरा है। और 2013 की जो आपदा आई थी वो पुनः इस तरीके की आपदा ना आ जाए, इसका बड़ा खतरा बना हुआ है। खतरा तो होगा। देखिए जो आवासीय मकान है उनके नीचे के जितने भी पलम पड़े हुए थे या सुरक्षा दीवारें जो थी वो सारी मलबे का ढक गई हैं। अब वो नदी का तल इतना ऊपर आ गया कि वो मकानों के लेवल पे वो आ गया है। कभी अगर बड़ी बाढ़ आती है या फिर कुछ इस तरीके की बादल फटने की घटनाएं होती है तो जरूर पूरा थराली बाजार के अस्तित्व को बिल्कुल खतरा है। वहीं थराली तहसील के तहसीलदार प्रदीप नेगी ने बताया कि बरसात के बाद पिंडर नदी में जमा मलबे के निस्तारण के लिए प्राणमती नदी के संगम स्थल पर रिवर ड्रेजिंग नीति के तहत मलबे के निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है और बाजार क्षेत्र में विभागवार मलबे के निस्तारण के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने की तैयारी है, ताकि थराली बाजार को आने वाली बरसात से पहले सुरक्षित किया जा सके। इसमें राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा सर्वे किया गया है और प्राणमती संगम के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है, जिसे रिवर ड्रेजिंग के अंतर्गत कार्य किया जाएगा और अन्य के बारे में भी नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है। देखिए इसमें जैसे प्रस्ताव के बाद फिर इनकी नीलामी होगी और जो भी संबंधित अधिकतम बोलीदाता होगा उसके द्वारा ही इस मलबे का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए भी संबंधित विभागों को बताया गया है कि वो अपनी एक ऐसी कार्य योजना बनाए कि जिससे कि संबंधित गिरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। मोहन, हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, किस तरह से जो ग्रामीण हैं उन्हें समस्या हो रही है मलबा आ जाने के कारण, और ये रिपोर्ट आपने बनाई है। ऐसे में जो दिक्कतें आ रही हैं ग्रामीणों को, हम चाहेंगे कि बताएं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं मलबा आने से। जी मनीष, आपको बताना चाहूंगा कि सोल घाटी में जो पिछले साल बरसात में 13 अगस्त और 18 अगस्त को जो बादल फटा था, उसके बाद काफी ज्यादा तबाही थराली में देखने को मिली थी, जहां थराली गांव में आवासीय मकान इसके आपदा की भेंट चढ़ गए थे। प्राणमती नदी के तेज उफान में और बड़े बड़े बोल्डरों की भेंट चढ़ गए थे। वहीं इस वक्त हम थराली के जो प्राणमती और पिंडर नदी का संगम है उस स्थल पर मौजूद है, जहां पर आप साफ साफ तस्वीरों से मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि उस मलबे को दिखाएं जो मलबा उस बरसात के बाद यहाँ पर जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबा यहाँ पे जमा हुआ है और आने वाले जो बरसात है उसके लिए खतरे का सबब, खतरे की घंटी, कहीं ना कहीं खतरे की आहट थराली वासियों के लिए है। और यहाँ से शुरू होकर, इस संगम से शुरू होकर ये पूरा मलबा जगह जगह रामलीला मैदान तक जो बाजार क्षेत्र है वहां तक बिखरा पड़ा है और नदी का जो बहाव है वो कहीं ना कहीं आवासीय मकानों और दुकानों की ओर आ चुका है। इस वक्त हम सिमल सैंड में और यहाँ पर प्राणमती और पिंडर नदी का संगम यहाँ पे होता है। पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मंदिर, जो शिव मंदिर है थराली गांव का, वो आपदा की भेंट चढ़ गया था और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर है, मलबा है, गाद है, आरबीएम है, वो इकट्ठा हुआ है और नदी के जो बहाव का है वो कहीं ना कहीं एक हाईवे, जो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजर रहा है, गौतम थराली मोटर मार्ग यहाँ से गुजर रहा है, उस ओर नदी का बहाव हो गया है। और ऐसे में अगर मलबे का निस्तारण नहीं किया गया, इस आरबीएम को नहीं हटाया गया,
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाली बरसात में ये और बड़ा खतरा कहीं ना कहीं थराली को दे सकता है, राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा सकता है, आवासीय मकानों को नुकसान पहुंचा सकता है, दुकानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और स्थानीय लोगों की मांग है कि इस मलबे का निस्तारण किया जाए। अच्छा, दिख रहा है एनएच, दिख रहा है कि बगल में एनएच है उधर, और ऐसे में वहां से गाड़ियां भी निकल रही हैं मोहन, और नदी का रुख भी उधर है, और बारिश हो गई तो ऐसा ना हो कि जो भूस्खलन की वजह से दिक्कत पैदा हो जाए वहां पर, फिर एनएच भी उसकी जद में आ सकता है। जी मनीष, आपको इस जिस स्थल पर अभी हमें जिस स्थान पर हम अभी है, यहाँ पर प्राणमती और पिंडर नदी का संगम स्थल है। इससे पहले भी 2018 की बात करें तो उस समय भी जो इससे पहले जो सोन घाटी में बादल फटा था, पिछली बरसात से पूर्व जब बादल फटा था तो काफी ज्यादा मलबा इस संगम स्थल पे जमा हुआ था। तभी स्थानीय लोगों ने मांग की थी कि इस मलबे को हटाया जाए। यहाँ से काफी ज्यादा खतरा पिंडर नदी से आवासीय जो मकान है या दुकान है उनको हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब बादल फटा था तो काफी ज्यादा यहाँ पर जमा होने से पिंडर नदी का वेग पूरी तरह थम चुका था और पिंडर नदी ने झील का आकार ले लिया था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन उस समय सरकारों ने या फिर शासन प्रशासन ने लोगों की जो मांग है उसको दरकिनार किया, उसे तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि जो अगस्त 13 और 18 अगस्त में जो बादल फटा, 2 बार बादल फटा सोन घाटी में, उससे यहाँ पर काफी ज्यादा मलबा जमा हुआ और पिंडर नदी ने पूरी झील का आकार ले लिया। हालांकि अब बरसात खत्म हुई, सर्दी शुरू हुई, पानी काफी कम हुआ, जलस्तर जरूर कम हुआ, लेकिन जगह जगह जो मलबा बिखरा पड़ा है उससे लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो आवासीय मकान मालिक हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और आगामी जो बरसात होगी उसको लेकर चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं कोई खतरा इन लोगों को ना हो, एक बड़ा संकट इनका टल जाए, इसके लिए लगातार गुहार स्थानीय प्रशासन से लगा रहे हैं, सिंचाई मंत्री से लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं, सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस मलबे का निस्तारण किया जाए। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने रिवर ड्रेजिंग नीति के तहत संगम स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर रिवर ड्रेजिंग की नीति के तहत इसे चिन्हित किया है कि यहाँ से पूरा मलबा हटाया जाएगा, लेकिन बाजार क्षेत्र में किस तरीके से मलबा हटाया जाएगा ये अभी तक समझ से परे है। मोहन, एक चीज और भी है, कल एक स्थानीय लोगों से हमारी बात हो रही थी इसी मुद्दे पर, तो उनका कहना था कि जब अधिकारियों के पास जाओ तो वो उन्हें खुद धमकाने लगते हैं कि भाई आप तो अवैध रूप से रह रहे हैं, इसलिए और भी उनको ये डर है। एक तो इधर डर है ही, उधर अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जा रहे हैं तो इस तरह की बातें कही जा रही है। तो अधिकारियों से आपने बात की तो कुछ अधिकारियों ने इस पर कुछ जवाब दिया है कि भाई ये लोग अवैध रह रहे हैं या फिर ये है? इस तरीके का अभी तक मामला कोई सामने नहीं आया, लेकिन अतिक्रमण की अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री धामी के जो निर्देश थे और हाईकोर्ट के जो निर्देश थे उसके बाद से अतिक्रमण पे कार्रवाई की बात हुई थी। हालांकि उसमें सरकार भी कुछ हद तक बैकफुट पे जरूर आई थी कि उन्होंने केवल धार्मिक जो स्थल है उनके अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था। और हालांकि इससे पहले सरकार हाईकोर्ट में ही इस चीज को टालती रही। हालांकि ये मुद्दा अलग है। वहीं अगर बाढ़ सुरक्षा की अगर बात करें तो सिंचाई विभाग भी जगह जगह बाढ़ सुरक्षा के जो कार्य है उनको कर रहा है, लेकिन अभी जो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो मलबा निस्तारण की बात यहाँ पे कही जा रही है, लगातार जो प्रशासन विभागों से कोऑर्डिनेट करके इस मलबे के निस्तारण के लिए कार्रवाई जरूर कर रहा है, लेकिन ये कार्रवाइयां बाजार क्षेत्र में किस तरीके से की जाएंगी, क्योंकि बाजार क्षेत्र में जो मोटर पुल है उसके दायरे में मलबा जगह जगह बिखरा पड़ा है और जो मानकों के अनुरूप ना होने के चलते एक बड़ा जो सवालिया निशान है कि इस मलबे का निस्तारण किस तरीके से किया जाएगा, ये अपने आप में बना हुआ है। मलबे का निस्तारण कैसे होगा और ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।